1/12 का कौन सा भाग 3/8 होगा? 1/12 का कौन सा भाग 3/8 होगा? 1/12 का कौन सा भाग 3/8 होगा? वो आप ही फ़ोन किए थे अभी? अच्छा, अब तो आ रहे हैं ना? किस बैच में आते थे? ओह अच्छा, इसी बैच में आए थे। 2-4 दिन 5 दिन होगा, थोड़ा सा टफ चैप्टर है ये। 2-4 दिन 5 दिन एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। नया चैप्टर चलेगा ना तो फिर कॉमन हो जाइएगा। फिर भी कुछ ना कुछ तो समझना ही है। देखिए कहता है 1/12 का कौन सा भाग, अब लोग 7 बजे वाला में आते हैं ना, सिर्फ इसी में आते हैं 8 बजे में। अच्छा, 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है? 1/12 का, तो का को नीचे में रखते हैं हमेशा, का में दी गई संख्या को भीन के हर में लिखते हैं और बट्टा का बट्टा उलट जाता है, तो 3/8 गुने 12/1, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बताया होगा। x स्टार y तो 3x प्लस 2y, तो 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 इक्वल वाट? x स्टार y बराबर 3x प्लस 4y, ऐसा हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 23-24 शायद था, ऐसा ही क्वेश्चन। तो x स्टार y 3x प्लस 2y 24 बनाइए, क्या आंसर आता है वो तो बाद में हम बनाएंगे तो पता चलेगा। देखिए करना क्या था कि 3x प्लस 2y में पहले x का मान 2 और y का मान 3, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 कितना होगा? 12। फिर 3x/2y में x का मान 3 और y का मान 4, 3 तिया 9 और 8 कितना? 17। तब 12 और 17 को जोड़ देंगे तो होगा 29 होगा। 24 आया, गलती आया, 29 होगा आंसर। एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनाइएगा। a स्टार b बराबर है 2a प्लस b, तो 5 स्टार 2 का मीन क्या होगा? चौदह। बहुत आसान सा, 5 और 2 7 दूना 14 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 14। चलिए बहुत अच्छा। अगर x स्टार y बराबर दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy प्लस 1, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल व्हाट? x स्टार y बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy प्लस 1, xy प्लस 1, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल व्हाट? चौबीस। देखिए पहले x का मान 1 देंगे और y का मान 2 देंगे। 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 गुने 1 प्लस 1, तो ये होगा 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो गया? 5, 8 हो गया। अब ये 8 हो जाएगा, स्टार हो जाएगा 3, यानी x का मान 8 और y का मान 3, तो 8 देंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 गुने 3 प्लस 1, 8 8 64, 3 तिया 9 प्लस 8 3 24 प्लस 1, 9 और 4 13, सॉरी 9 4 13 और 13 4 17, 1 18, 1 7 और 2 9, 98। 98 है आप लोग का भी? 98 है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। 5.3/x मल्टीपल 3.1/2 इक्वल 19, x का मान याद है? चलिए बनाइए और आदमी।
कितना है? 174। किसी संख्या का 3/4 का 2/5 यदि 174 है तो संख्या, ऊपर वाला सबका साथ निकल गया। चलिए ठीक है, तो नीचे वाला किसी संख्या का 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या के 3/4 का हाँ तो यही ना पूछ रहे थे। देखिए ऊपर वाला को करना क्या था वो कि आपको पहले इसको तोड़ना था, तो 2 का 5 का 5 और 3, तो यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं, 5 ये होना चाहिए, कुछ आदमी उसको लिख देते हैं 8x, वही गलती हो जाता है। और यहाँ पर नीचे में देंगे x और ये होगा 7/2, हाँ 174। 19 ई को इस साइड ले जाएंगे तो 5x + 3x और ये हो जाएगा 19 और 2 बट्टा हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5x + 3x और ये होगा 38/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे निकल जाएगा 580 आया। क्वेश्चन था किसी संख्या का 3/4 का 2/5 भाग यदि 174 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो किसी संख्या का 3/4 का 2/5 अगर 174 हो तो ना, अब 2 से पहले काटेंगे तो 8 दूना 16 और 7 दूना 14, 3 से काटेंगे 29 3 87 ना, गुना कर देंगे तो x बराबर 20 गुने 29, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है। एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो। एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 39 शेषफल 39। एक संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेषफल प्राप्त होता है। इसी संख्या को 17 से, तो इसी को 17 से लगाने का एक शर्त है कि इसको चेक करना होगा। 17 दूना 34 विभक्त हो रहा है, तो विभक्त हो रहा है तो 2 मरतबे 17 दूना 34 और शेषफल कितना जाएगा 5, इतना ही करना होता है। राइट, चलिए मिटा दें। कहाँ हैं आप जी? आज आप लोग सब बैच का आज कंडीशन बहुत ख़राब चल रहा है। 3.5 किलोमीटर की यात्रा लिखिएगा क्वेश्चन। 3.5 किलोमीटर के यात्रा में 3.5 किलोमीटर के यात्रा में 1.2/3 किलोमीटर साइकिल से, 3.5 किलोमीटर की यात्रा में 1.2/3 किलोमीटर साइकिल से, 1.2/3 किलोमीटर साइकिल से, 1.1/6 किलोमीटर स्कूटर से, 1.1/6 किलोमीटर स्कूटर से, शेष पैदल चलता है। 1.1/6 किलोमीटर स्कूटर से शेष पैदल चलता है। 1.1/6 किलोमीटर स्कूटर से शेष पैदल चलता है। बगल में बैठिए ना, 16 साल नहीं हुआ है अभी। 3.5 किलोमीटर दूरी में 3.5 किलोमीटर दूरी में 3.5 किलोमीटर की दूरी में 1.2/3 किलोमीटर साइकिल से, 1.1/6 किलोमीटर स्कूटर से शेष पैदल की दूरी ज्ञात करें। वह क्वेश्चन है 3.5 किलोमीटर दूरी में 1.2/3 किलोमीटर साइकिल से,
1.1/6 किलोमीटर स्कूटर से, शेष पैदल। स्कूटर दोनों को जोड़ के हम क्या जाने, बनाइए आंसर दीजिए। ये स्कूटर का और कुल निकालना है। नहीं, पैदल कुल तो 3.5 किलोमीटर है ही पैदल का। देखिए स्ट्रक्चर हम थोड़ा तैयार कर देते हैं। स्ट्रक्चर, ये दूरी है ना, यात्रा है 3.5 किलोमीटर का, 3.5 किलोमीटर की यात्रा है। इसमें 1.2/3 किलोमीटर साइकिल से, 1.1/6 किलोमीटर स्कूटर से, और शेष है ना ये पैदल है, और यही पैदल का दूरी ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल से 3.5 में से 1.2/3 और 1.1/6 को हटा देंगे, यही आपका जो आवे। अगला क्वेश्चन दे। 300 पृष्ठ लिखने हेतु अंकों की संख्या ज्ञात करें। 300 पृष्ठ लिखने हेतु अंकों की संख्या ज्ञात करें। 300 पृष्ठ लिखने हेतु अंकों की संख्या ज्ञात करें। ओह, क्या कर रहे हैं आप? 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ लिखाएंगे, उस पृष्ठ में अंक कितना यूज हुआ वो लिखना है। 300 पृष्ठ लिखने हेतु अंकों की संख्या ज्ञात करें। 1 अंकों की 9 गो, 2 अंकों की 90 गो, 100 वाला बात है। 300 पृष्ठ लिखने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगा? हाँ, इतना कम तो नहीं होगा। 792 वाला का सही है। देखिए 1 अंकों का 9 गो होगा, 1 गुने 9। 2 अंकों का 90 को होगा, 2 गुने 90, और 3 अंकों का 201 होगा। उसमें से घट जाएगा। हाँ, 792 होगा आंसर। अगर कुछ आदमी नहीं समझ रहे हैं तो पहले बार नहीं, कई बार हमने इस क्वेश्चन को बताया है। देखिए पृष्ठ जो लिखना होता है पृष्ठ, तो हम पृष्ठ कैसे लिखेंगे? पृष्ठ संख्या लिखना है किसी किताब पे या कॉपी पे, तो पृष्ठ चालू करेंगे हम 1 से। 1 2 3 4 10 11 12 ... 99 100 ... 300 तक लिखेंगे। नहीं क्या जी, 300 तक लिखेंगे। इसमें 1 अंकों की संख्या हमने लिखा है कितना? 9 गो। अंक तो 9 को खर्च होगा। 1 अंकों की संख्या 9 को लिखे हैं तो अंक 9 को खर्च होना है। 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक 90 गो। 2 अंकों की संख्या 90 को लिखे हैं, इसके लिए अंक हमने खर्च किया है 180 गो। बाकी जो बच गया है वो 3 अंकों का, यानी 300 में से 99 का काम हो गया तो 201 को। 100 से लेकर 300 तक 201 गो संख्या। 1 अंकों की या 2 अंकों का 99 घटा लिए। 3 अंकों में ना, इस दोनों का यानी 1 अंक 2 अंकों का घटा लेंगे तो बच जाएगा 3 अंकों का। और 3 अंकों का है 100 से लेके 300 तक 201 गो। ये करेंगे तो 600 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 792। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिठा दे। अगला क्वेश्चन ऐसा ही लिखिए। 475 पृष्ठ लिखने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगा? 475। यही जो क्वेश्चन हमने बोर्ड पे बनाया वही तो सेम है, इसी का तो कॉपी कर लेना है जी, इसी को तो उतार देना है। इसमें था 300 पृष्ठ लिखने के लिए, हमने कहा है 475 पृष्ठ लिखने के लिए। कुछ नहीं अंतर है, सेम है। 1 अंकों का 9 गो, 2 अंकों का 90 गो, 3 अंकों का जो बच गया वो 3 अंकों का हो जाएगा। 3 अंकों का कितना संख्या निकला? 376। यानी 475 में से 99 घटा देंगे 376। 376 गुने 3, 475 गुने। देखिए यही 475 तक ना। 1 अंकों का ऐसा रहेगा, 2 अंकों का ऐसा रहेगा, 3 अंकों का क्या करेंगे? 475 में से 99 घटा देंगे तो 376 गुना करेंगे तो 6 तिया 18, 7 तिया 21, 1 22, 3 तिया 9 और 2 11 ना। इसी को जोड़ने पर कितना आता है? हासिल में गलती हो गया, कहीं 1 हो गया, हासिल में गलती हो गया होगा।
अभी गलती ये हो रहा है आप लोग को जी भाई, हमें जोड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं 6 × 18 7 × 21 के बाद 11, 1 1 2 8 180 और 9 9 8 17 8 2 10 1 11 1317 होगा। हम लोग का यहाँ से नहीं गलती उस सीधा नहीं लिखा होगा इसलिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक जगह कुछ कुत्ता और कुछ लड़का, कुत्ते टाइप लड़का खड़ा है। एक जगह कुछ कुत्ता और कुछ कुत्ते टाइप लड़का खड़ा है। खड़ा कहाँ है? रोड पर कौन बुआता रहता है जी बिना मतलब का? यानी एक ही जगह पर कुछ लड़का और कुछ कुत्ता खड़ा है, जिसमें सिर की संख्या 7 और पैरों की संख्या 20 है। सिर की संख्या 7 और पैरों की संख्या 20 है। इनमें कुत्ता और है लड़का, कोनो का निकालिए, गलती नहीं होगा। लड़कों को कुत्ता कहिए, कुछ कुत्तों लड़का टाइप होता है। हाँ 7 और पैरों की संख्या 20, तो कुत्तों की संख्या कितना है? और लड़की वाला सब कुत्तों की संख्या में लड़का का नहीं अथी आंसर दे दीजिएगा। 20। अच्छा देख रहे कह दिए भाई, यानी लड़का 4 होगा तो 4 कुत्ता होगा। गलती की है। एक जगह कुछ कुत्ता कुछ लड़का है। अगर सिर गिनते हैं तो 7 को हो जाता है, पैर गिनते हैं तो 40 को, तो कुत्ता कितना है? 40 या 20। 20। कौन कुत्ता? लड़का वाला कुत्ता? कुत्ता वाला कुत्ता? ओरिजिनल कुत्ता सर। ओरिजिनल। अच्छा टिकटॉक था पर छोटा शॉर्ट वीडियो आता है, उस सब पर लड़की सब कुत्ता को लेके गोदी में खिलाती रहेगी, कहे कि आजकल के बॉयफ्रेंड बनाने से अच्छा कि वो कुत्ता पाल ले। पता नहीं क्यों, मतलब कुत्तों से खराब हो गया लड़का जी। तुरंत हम उस वीडियो को ब्लॉक कर देते हैं। उस टाइप का वीडियो रहता है ना, उसको ब्लॉक। अब गोदी में कुत्ता को खिलाएगी, मार दीजिए, 3 दिन के लिए उसका इंस्टाग्राम बंद हो गया। कहेगी क्या कि आजकल बॉयफ्रेंड बनाने से बढ़िया कुत्ता को पाल लेना। अब काटेगा तब पता चलेगा, सुई लगेगा तब। क्या जी? हाँ, तो उसको तो कमेंट करना चाहिए, बाबुओं को कहिएगा कि कुत्ते दामादों खोजे। क्या जी? अगर वही अच्छा है तो दामादों खोज ले वही। कुछ कुत्ता का सरकारी नौकरी होता है, सरकारी नौकरी वाला कुत्ता, पता है कुत्ता का सरकारी नौकरी होता है, पता है ना? नहीं, आर्मी में नहीं होता, जितना भी सिक्योरिटी होते फोर्स होते हैं उसमें कुत्ता का नौकरी होता है। तो एक स्पेशल कुत्ता होता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पुलिस लाइन में 4 गो कुत्ता है और चारों का दरमाहा 30,000 रुपया है। 30,000 रुपया एक कुत्ता को दरमाहा मिलता है। सुनिए ना, 30,000 दरमाहा मिलता है उसका। तो वो तो कहीं अच्छा रहेगा, बेरोजगार लड़का से अच्छा तो रहेगा वो। 30,000 मिलता तो है। तो कुत्ता का होता क्या है, कुत्ता को कुत्ता नहीं कह सकते हैं, दरमाहा मिल रहा है उसका, केस हो जाएगा। कोई आदमी कुत्ता को बड़ी प्यार से मारेगा, हम लोग को तो आदत रहता है, हम लोग को कोई दे के 50,000 रुपये देते हैं, कुत्ता पालो, एकदम नहीं पालेंगे। और उसको कुत्ता कह दीजिए, कुत्ता को बुरा नहीं लगेगा, उसके मालिक को बुरा लग जाएगा। पर हमारे इस डॉगी को, हमारे नैन्सी को, हमारा इस पीसू को कुत्ता कह दिया। हाँ, जो भी हो, तो वो भी खोजा जा सकता है। बिना तिलके का लड़का मिल जाएगा ना जी। यहाँ पे 4 गो कुत्ता है और चारों का 30,000 रुपया मिलता है। और उसको क्या कहता है, सुनिए ना, पहले चारों को 30,000 रुपया मिलता है और उसको देख रेख के लिए 2 गो और है, 2 गो आदमी भी बहाल है और 2 गो आदमी को भी 50,000 रुपया मिलता है और उसमें से पैसों बचा लेता है। कुत्ता का एकदम सिस्टम है, खाना बना है, अभी मीट खाना है, अभी मछली खाना है, अभी फलाना खाना है, दूध खाना है, ब्रेड खाना है, सब कुछ सिस्टम से। गाड़ी से उसको डेली स्नान किया जाता है, स्पेशल शैम्पू आता है, डॉक्टर आते हैं सप्ताह में, महीना में एक बार चेक करने के लिए। एयरपोर्ट जाता है, गाड़ी पर बैठ के जाएगा एक बार, देखिए कितना VIP है, गाड़ी पर बैठा के उसको ले जाएगा एयरपोर्ट पर, शान से घूमेगा फिर एक बार खाना उसका जाएगा उसके बाद शाम में फिर चला आता है, आराम से सोता है, 30,000 रुपया उठाता है और रिटायरो होता है। वो तो नहीं हो सकते हैं, नहीं कुत्ता नहीं हो सकते हैं।
पर वो वाला कुत्ता, ये कुत्ता नहीं रोड पर वो आता है। कौन वाला? वो स्टैंडर्ड वाला। हे भगवान, पर वो तो नहीं होगा। छोड़िए, खराब बात ना ना, ये तो अपने बेइज्जती अपने करिए रहे। लगते हैं ये क्या बोले? हम नहीं बोले हैं, ये बोल रहे हैं। क्या बोले जी? नहीं बोलते, आप यही बोलते सो बोले। हाँ, अब तो अपने कुत्ता नहीं हो सकते हैं। मिलेगा ये तो पते हैं। कुत्ते मिलेगा ना, फिक्स है। चलिए ठीक है, प्रति से ज़्यादा दरमाहा मिलता रहना चाहिए ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, बहुत प्रैक्टिस करवाए। हाँ, बता दीजिए ना। वो बताइए थे, वो इनको बड़ी इंटरेस्ट है जी कुत्ता से। आइए मिटा देते हैं। पर ये तो रियलिटी है। अब सब आदमी के पास ना हो, पर कुछ अंश न पाया जाता है पुरुषों में, पुरुष में नहीं कहिए, लड़कों में। और लड़कों से तो ज़्यादा खतरनाक बुढ़वा सब होता है जी। लड़का सब तो ठीक है, लड़का सब ठीक है। लड़का मतलब है कि लड़का है, एज है, वो थोड़ा सा करता है, बदमाशी चलेगा। और जो जिसका एज 30 से लेकर 45 के बीच में है ना, वो तो अति खतरनाक है। और उससे भी ज़्यादा जो 45 से लेकर 60 के बीच में बुढ़वा है, वो अपने ग्रुप में बैठेगा और उसका बात कभी गलती से सुन लीजिए, इतना खतरनाक खतरनाक बात करता रहेगा। पता नहीं, लड़के ठीक है, वो सब मिला कर ना लड़के ठीक है। लड़का का अपना एक स्टैंडर्ड होता है और उस सब का स्टैंडर्ड विहीन आते हैं। ई एक्स और वाई, अजी किसको कुत्ता किसको लड़का मानना है? माने किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों कुत्ते। अब आइए, पर अंतर है तो कुत्ते, मगर एगो कुत्ता के 4 गो पैर, एगो कुत्ता का 2 गो पैर होता है। सब चुन चुन के बदला लीजिएगा, चुन चुन के। लड़का लोग को शपथ है कि सब चुन के बदला लीजिएगा, जहाँ मौका मिले बदला लीजिए। और शपथ मतलब समझते हैं ना, शपथ मतलब क्रिया नहीं होता है। शपथ मतलब 100 गो अपन के कसम, और 100 गो अपन में कहीं आप लोग भी ना आ जाए। अब 100 गो किसको खोजेगा जी? मामा, नाना, चचा, फूफा, मौसा, दोस्त, महिम, 100 गो अपन का क्रिया बदला लेंगे, सजाएंगे क्या जी? अब ये कुत्ता, अगर ये कुत्ता वाला कुत्ता है तो इसके 4 गो पैर होंगे और इसके 2 गो पैर होंगे, और ये हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो कुत्ते को काट दें या तो लड़के को काटते हैं। अजी वाई को काटेंगे तो किसको काटेंगे? कुत्ता को कि लड़का को? इसमें से वाई को काटेंगे तो कुत्ता को काटेंगे कि लड़का को? नहीं हुआ बात। देखिए तुम इसको 2 से कर देते हैं, 2 से कर देंगे तो 2x + 2y = 14। देखिए लड़का कितना सहनशील होते हैं। इतना लड़का का बेइज्जती हुआ, कोई कुछ बोला, अगर वो लड़की का हो जाए बेइज्जती, अरे बाप रे, पूरा आसमान को सर पे उठा लेगी। मतलब थोड़ा पेशेंस ही नहीं है लड़की लोग को। लड़का से कुछ सीखिए। कुत्ता में जितना ईमानदारी होता है और वफादारी उतना। सर एक मिनट, रियलिटी में क्या मतलब हमदर्दी दिखाएगा क्या एक बता, सच्चाई है तो देखिए, सच्चाई नहीं कितना ये है, पेशेंस है लड़का लोग में। और एक चीज़ पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ईमानदार होता है, वो होता है कुत्ता। अब वफादार इससे भी होता है। अब महिला लोग में तो वफादारी ईमानदारी का चीज़ें नहीं है। देखिए क्वेश्चन से बोर हो गया लड़का, आप बोल गया। कट कर दिए। ये हो गया 2x = ये हो गया आपका 6, यानी x जो निकला ये निकला कुत्ता। कुत्ता होंगे 3 गो, लड़का होंगे 4 गो। कभी नहीं हुआ है? बचपन में होता था कुत्ता लड़का लोग जाता लड़ाने के लिए, कुत्ता से कुत्ता बहुत मारपीट होता था, फाइट। आइए अब चलते हैं इस पर, इस सब बात को कट कर देंगे जी वीडियो में। दीजिए तो, प्रॉब्लम दीजिए तो। 92, 107, 95, 108, 93, 115, 107, 109, 17, 119,
92, 99, 120 और 19 नहीं है 19। हो गया संतुष्ट? चलिए ठीक, अब चालू करते हैं। सबसे छोटा 92 से। आज बहुत खतरनाक क्वेश्चन सर। 52 है, 51 जो है वही 52 है, गुना ही करना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है उसका। क्वेश्चन 92 में कहता है क्या किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुना करने पर, भिन्न का मतलब होता है x बटा y, किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुना करने पर, गुणनफल के उस भिन्न के व्युत्क्रम से गुना करने पर, कहता है गुणनफल को उस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने पर, व्युत्क्रम से भाग देने पर आता है 18 26/27। कहा एगो भिन्न है, उस भिन्न को उसी भिन्न से गुना करने पर और भाग उसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा से भाग देने पर। जब इसको सीधा करेंगे तो हो जाएगा x³ और y³ बराबर 512 बट्टा हो जाएगा 27। x बट्टा y का होल क्यूब बराबर 8/3 का होल क्यूब। 3 से 3 कट गया, यानी x बट्टा y बराबर होगा 8/। क्वेश्चन नंबर ये 92 था। जिनका था कुछ भी आपत्ति लगे तो बोलिए। इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 2.2/3 ना, 8/3 भी सही ही है। 92 के बाद अगर हम देखते हैं तो 93 दिखता है। कोई आपत्ति नहीं, कुछ नहीं था। 93 चैप्टर थोड़ा सा टफ है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, पर कोई बात नहीं, नहीं बन पाए तो 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, हम बताए फिर बनाइए। कहता एक बांस का एक बांस है, ये एक बांस लंबा है, ठीक है, ये x मीटर लंबा है, सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर में, मीटर में x मीटर लंबा है। इसका 1/10 भाग, 1/20 भाग, 1/30 भाग, 1/40 भाग, 1/50 भाग, 1/60 भाग और शेष भाग है ना वो हरा है, हरा का लंबाई है 12.08। क्लियर? यानी एक बांस है, इसको 1/10 भाग को लाल से, 20 को पीला से, हरा से, काला से, नीला से रंग दिया है और अंत में जो बच गया 12.08 वो अंतिम में वो हरा है, अंतिम में कहता है हरा। तो कहता है यदि हरे भाग की लंबाई 12.8 है तो बांस का कुल लंबाई क्या होगा। तो बांस का कुल लंबाई तो हमें पता ही है कि बांस का कुल लंबाई कितना है, x। बांस का कुल लंबाई है x, ये x/10 प्लस x/20 प्लस x/30 प्लस x/40 प्लस x/50 प्लस x/60। इसको जोड़ेंगे आज साथ में 12.08 को भी जोड़ेंगे। इसको इधर ले आएंगे, x का मान निकल जाएगा। इसको जोड़ के इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ना। कितना आता है एलसीएम? 60 से नहीं काम चलेगा जी, 300 से काम चल जाएगा। 600 ले लीजिए, क्या दिक्कत है, 300 से काम चल सकता है। 340 नहीं कटेगा तो 600 ले लीजिए, लेके इधर एलसीएम लेके जोड़ के इधर आके घटा के x का मान निकल जाएगा। क्लियर? 93 के बाद क्वेश्चन आया 95 में कहता है क्या कि कुछ धन ABC में वितरित करना है, A प्लस B प्लस C में कुछ धन वितरित करना है। यदि A के कुल धन का 3/16, A को कुल धन का 3/16 भाग मिला है, B को कुल धन का 1/4 भाग मिला है और C को मिला है वो 81 रुपया मिला है। तो B को कितना धन मिला? B को हम सबको जोड़ेंगे, इस सबको जोड़ेंगे, यानी कि 3x/16 और x/4 81 बराबर x। अब इस तो उधर ले जाएंगे तो 81 बराबर x माइनस 3x/16 और माइनस x/4। एलसीएम लेंगे, x का मान निकालेंगे, हो जाएगा आंसर। देखिए कहीं आपत्ति लगे तो बोलिएगा, बोलिए ना, कहाँ पूछना चाह रहे हैं, कौन चीज़ कहाँ से आया, कौन क्वेश्चन में? 93 की 95 में वो ये एलसीएम, ये एलसीएम लेंगे तो 600, इससे पहले एलसीएम लेंगे तो 600 आएगा, उसका बटा जोड़ कर देंगे। इस क्वेश्चन में भी अब एलसीएम लेके कटकुट गुना भाग कर ही सकते हैं इतना ना। आइए 95 के बाद चलते हैं हम 92, 93, 95, 99 है ना,
99। निन्यानवे 99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक टंकी 25 बाल्टी से भर जाता है, यदि इसकी अपेक्षा 3/5 भाले से भरे तो। देखिए 25 बाल्टी से एक टंकी 25 बाल्टी से भर जाता है, इस बाल्टी की अपेक्षा 2/5 भाग से भरे तो। माना कि बाल्टी का धारता है x लीटर, बाल्टी का धारता है x लीटर, तो कुल पानी हो जाएगा 25x। नया बाल्टी x गुने 2/5 ना। अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x/5। नया बाल्टी की संख्या यानी अब मेरा जो बाल्टी है 2x/5 और बाल्टी की संख्या कितना मान लेते हैं b, बाल्टी की संख्या b, और कुल जल कितना है 25x। x से x कट जाएगा, ये इधर जाएगा, तो b बराबर होगा 25 और 5/2। इसी को करेंगे आंसर। ठीक है, इसका और कंपेरिजन से भी निकाल सकते हैं। कंपेरिजन से 2/5 का मतलब होता है 2/5, पहले 5 लीटर का बाल्टी था, अब 2 लीटर का बाल्टी है। यानी कि एगो मेरे पास सिंटेक्स है, इबरका का सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स है, इसमें पानी डालते हैं। पहले हम इस बाल्टी से पानी डाल रहे थे, अब हम इस बाल्टी से पानी डालते हैं। ये 5 लीटर का बाल्टी था, ये 2 लीटर का बाल्टी था। ई बाल्टी से डालते थे तो 25 बाल्टी लगता था, इसको भरने में 25 बाल्टी लगता था। इस बाल्टी से भरेंगे तो कितना कम, तो 5 गुने 25 और 2 गुने b या a निकल जाएगा ऑटोमेटिक। क्वेश्चन को समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 के बाद आगे चलें। ये प्रोसेस सा जुटेगा जितना लंबा चौड़ा बनावे, कंपेरिजन में और आसान से बन सकता है। आगे चले 99 के आगे 107 है ना। 107 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि सब्जी के एक दुकान में 9 संतरे का मूल्य 9 संतरे बराबर 5 सेब, 5 सेब बराबर 3 आम, 4 आम बराबर 9 नींबू। तो कहता है 3 नींबू का मूल्य 4 रुपये 80 पैसा है। 3 नींबू बराबर 4 रुपया 80 पैसा हो तो एक संतरे का मूल्य, यानी नींबू से हमको संतरा पे जाना है, नींबू से लेकर संतरा। बीच में सेब का कोई लेना देना है ही नहीं, कि बीच में सेब है, यानी यहाँ से हमको यहाँ आना है, तो बीच में है तो बीच में इसका कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अर्थात क्या हुआ, 9 संतरा बराबर 3 आम, तो एक आम बराबर 3 संतरे होंगे। 3 संतरे होंगे जी, इसको काटेंगे तो यहाँ 4 आम है, एक आम बराबर 3 संतरा, तो 4 आम बराबर कितना हो जाएगा 12 संतरा। अब इसी बात को लिख देते हैं, 4 आम के बदले हम क्या लिख देते हैं 12 संतरे बराबर 9 नींबू। अब इसको काटेंगे तो ये 4 होगा, इसको काटेंगे तो 3। हमें यही पता चला कि 3 गो नींबू बराबर 4 गो संतरा, और एगो संतरा का दाम पूछ रहा है, तो 4 संतरा जितना 3 नींबू का मूल्य है वही 4 संतरा का दाम है। 3 नींबू का मूल्य 4 रुपया दिया 80 रुपया, एक संतरा का मूल्य हो जाएगा 1 रुपया 20 पैसा। देखिए फिर से बताते हैं, 9 संतरा 5 सेब 3 आम के बराबर होता है, राइट। फिर कहा 4 आम 9 नींबू के बराबर होता है। 3 नींबू का मूल्य 4 रुपया 80 पैसा है, तो एक संतरे का, यानी नींबू से हमको संतरा जाना है। ये बीच में है, सेब से कोई लेना देना नहीं, यानी इसके बराबर में भी है, इसके बराबर में भी है, इससे कोई लेना देना नहीं था। तो हमने सेब को कट कर दिया और लिखा 9 संतरा 3 आम को लिख लिया, 1 आम 3 संतरा ना। इसको काटेंगे नहीं होगा, 1 आम बराबर 3 संतरा। और यहाँ हमको 4 आम का चर्चा दिया हुआ है, तो हमने 4 आम कर लिया, तो इसको भी 12 कर लिया, 4 तिया 12 नहीं कर लिया, यानी ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना। अब हमको पता चला कि 4 आम के जगह पर 12 गो संतरा है, तो 4 आम के जगह पर 12 गो संतरा 9 गो नींबू काट दिए। 4 संतरा 3 नींबू के बराबर है, 3 नींबू का दाम दिया हुआ था, एगो संतरा का दाम निकल गया। ऐसे इसको
अनुपात समानुपात में भी बना सकते हैं, पर वो अभी पढ़े नहीं है इसलिए वो भारी लग जाएगा। अब यही समझिए एक दूसरे पे जाके आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 के बाद 8, 108 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कपड़े का एक टुकड़े का मूल्य 35 रुपया है, दाम है 35 रुपया, और कपड़ा का लंबाई है x मीटर। कह रहा है यदि कपड़े की लंबाई 4 मीटर अधिक होता और कपड़े का भाव 1 रुपया प्रति कम होता, यानी धन, यहाँ देखिए धन है, और 1 मीटर का दाम क्या हो जाएगा, आपको हमेशा पैसा के ऊपर देते हैं 35/x। कह रहा है क्या कि कपड़ा का लंबाई 4 मीटर अधिक होता, कपड़े का लंबाई 4 मीटर अधिक होता और दाम 1 रुपया कम होता, तो मूल्य अपरिवर्तित रहता। यानी पहले 35 रुपया था तो अब भी 35 रुपया, यानी मेरे पास धन है 35 रुपया, हमने x मीटर कपड़ा खरीदा है, 1 मीटर कपड़े का दाम 35/x है। कह रहा है कंडीशन कि लंबाई 4 मीटर अधिक भी होता और दाम 1 रुपये प्रति मीटर कम भी होता तो धन अपरिवर्तित रहता, यानी 35 रुपया फिर भी लगता। तो आप कीजिए x + 4 और 35x - 1 बराबर 35, इसी को सॉल्व कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना है, गुना करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। और x निकलेगा वही कपड़ा का लंबाई आपसे पूछेगा। और 108 के बाद क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 450 रुपये में कुछ टेनिस गेंद खरीदे गए हैं, धन है 450 और गेंदों की संख्या कितना है x, तो एक गेंद का मूल्य 450/x। हमेशा जानते हैं कि धन को हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब क्या ऐसा ही क्वेश्चन होगा, अब शर्त कहता होगा क्या कि यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपया कम होता, प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपया कम होता तो इतने ही रुपया में 5 गेंद अधिक खरीद पाते। इतना ही रुपया में 5 गेंद अधिक, कितने रुपया, 450 रुपया में। ये गेंद की संख्या, ये एगो गेंद का दाम, तो उसको गुना कर देंगे। जो क्वेश्चन 8 था वही 9 था। लैंग्वेज में देखिए कैसे अंतर था, लैंग्वेज में चेंजिंग था। इसको गुना भाग के सॉल्व कीजिएगा, एक से पहले इस दोनों को गुना कीजिएगा, इससे फिर दोनों को गुना कीजिएगा और आप आंसर निकालिएगा। नहीं तो इसको भी नीचे ले जाकर फिर वही पड़ जाना है। 109 के बाद क्वेश्चन 15। अच्छा, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो टफ लगता है उसको सेटिंग करने में, पर 2 बार 3 बार पढ़िएगा ना तोड़ के, कुछ ना कुछ दिमाग चलने लगेगा। 115 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़कों ने छात्राओं की संख्या के बराबर रुपया दिया, प्रत्येक लड़की ने लड़कों की संख्या के बराबर धन दिए, कुल 1600 रुपया। देखिए संख्या है ना, संख्या है 60। इस क्लास में देखिए लड़का को बेनिफिट कैसे होगा, कोई फंक्शन कर देना है, कोई भोज भात का जुगाड़ करना है, तो जुगाड़ तो मास्टर अपन खर्च तो करता नहीं है, बच्चे से लेके कहेंगे पार्टी हो जाए वो, तो पैसा कैसे जमा करना है, तो लड़का लड़की की संख्या के बराबर पैसा, लड़की लड़का के संख्या का पैसा बराबर करना है। 60 को यहाँ पे हैं और 1600 रुपया जमा हुआ। जैसे लड़की 4 गो हैं तो लड़का 4 रुपया देगा, और लड़का 18 गो है तो लड़की 18 रुपया देगी। हो मंजूर हो जाए एक दिन पार्टी। क्या जी, कला जी तैयार हैं आप लोग? तैयार है, हुआ ना बात। एगो लड़की कल्ला अलगा इनाम पर, एगो नहीं अलगा सकती है ना, रेडीमेड होगा, रेडीमेड हो जाएगा। अपने तो लोग 3 बार में 2 बार 1 बार खाता है। क्या जी? अच्छा, इस सब के लिए घबराना नहीं है, इनका तो बाप रे मुंह पे पपड़ी पड़ गया, उनका तो बस छोड़िए। कभी तो लड़का लोग को बेनिफिट होने दीजिए। हाँ, लड़की लोग का एक जिस दिन होगा ना, और 4-5 को लड़की को सखी के बुला लीजिएगा, कहेगा अब उतना पैसा देगा लड़का लोग। अच्छा, क्वेश्चन समझना है, टाइम बहुत हो गया। 60 वो में लड़का कितना लड़की कितना पता नहीं, तो लड़का माना, लड़का अगर x गो
तो लड़की कितना होगा 60 माइनस एक्स। लड़का कितना पैसा दिया, लड़की के बराबर, क्या जी उतना पैसा दिया, और लड़की कितना पैसा दी तो लड़का के बराबर। बात तो वही 15 गुने 5 करे या 5 गुने 15 गुने वही होगा। पैसा तो दोनों बराबर लेना है, और यही पैसा हो जाता है 1600। तो इस दोनों को सॉल्व करने से अच्छा एक को सॉल्व कीजिएगा तो काम चल जाएगा। एक को भी सॉल्व कीजिएगा 60x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 800 लिख दीजिए यहाँ पे। ये दोनों पार्ट बराबर है ना जी, नहीं है बराबर, तो दोनों को गुना करके जोड़ के लंबा चौड़ा करने से काट कुट कीजिएगा तो यही कर दीजिए। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 60x और प्लस 800 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए। आप इसको तोड़ दीजिए, तोड़ के जो आगे आंसर ना 40-20 जो भी हो 40-20 कितना सुंदर दिख रहा है, 4 दूना 8। तो x का मान निकलेगा, x का मान निकलेगा लड़का निकलेगा 40 गो और लड़की 20 गो ना। चलिए ठीक है। 15 के बाद क्वेश्चन 17 मिटा दे, कोई आपत्ति किन्हीं को? अच्छा अभी चेक किया जाए पॉकेट, तो लड़की के पॉकेट में ज़्यादा पैसा कि लड़का के पॉकेट में ज़्यादा पैसा? लड़की के पॉकेट में ज़्यादा पैसा। हम तो बोलते हैं हो जाए। ना लड़की इस मामले में नहीं जीतेगी। और लड़की बाजार पैसा लेके निकलेगी क्यों? उसको खर्च थोड़ी करना है, खर्च तो लड़का को करना है। क्या ऐसा केस तो हम नहीं देखे हैं कि लड़की खर्च करती हो कहीं, कम रहता है, मगर हमको तो लगता है कि ऐसा पाया ही नहीं जाता है। इस प्रकार के लड़की पृथ्वी पे नहीं पाए जाते हैं। अपने 100 में इतना ज़्यादा वैल्यू देती है, देखें हैं आप कभी? ओ इसलिए देखे हैं तरह हम लोग तो कभी नहीं देखे हैं कि लड़की खर्च करती हो। खर्च करने लायक हो तो लड़का सब कैसे लड़की से खर्च कर, अरे काहे नहीं खर्च कराएंगे, दोनों बराबर है। तो कहते हम बराबरी खोजेंगे, तो खर्चो बराबरी करो, क्या जी इक्वल। क्वेश्चन अपन अपन ना साथ में जाइए तो अपन गुपचुप खाइए, अपना अपना पैसा दीजिए। लड़के का क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि प्रत्येक सप्ताह में 5 को कार्य दिवस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सप्ताह तो होता है 7 दिन पर काम होता है 5 दिन, 2 दिन छुट्टी, तो एक सप्ताह में 5 को कार्य दिवस होता है, ठीक है। और प्रत्येक कार्य दिवस 8 घंटे का होता है। दिन तो होता है 24 घंटे का एक दिन, पर काम उसमें 8 घंटा का होता है। तो हमने एक सप्ताह काम किया, 5 दिन किया, और 5 दिन जो काम किया उसमें 8 घंटा काम किया, ठीक है, कार्य करना पड़ता है। इस मजदूर को ₹2.40 प्रति कार्य घंटे के लिए, और अतिरिक्त घंटा अगर ओवर टाइम करता है, 8 से ज़्यादा करता है तो ₹3.20 मिलता है। ये तो उसने 4 सप्ताह काम किया, तो 4 सप्ताह काम किया, 4 सप्ताह, ये तो एक सप्ताह का 4 सप्ताह काम किया, तो 4 सप्ताह में इतना उसका वाजिब घंटा है, वाजिब यानी राइट घंटा है। इसके लिए उसको पैसा मिलता है ₹2.40। अतिरिक्त घंटा करता है वो पता नहीं कितना है, तो अतिरिक्त घंटा करता है x घंटा, किसी दिन 2, किसी दिन 1, किसी दिन 3 घंटा, और इसके लिए मिलता है ₹3.20। और कुल जमा हो जाता है 4 सप्ताह में ₹432 ना। और x से तो पूछ रहा है कि अतिरिक्त कितना घंटा काम किया उसने कुल कितने घंटे काम किए, कुल पूछ रहा है। तो x निकलेगा, और 5 चौका 20 और 20 अट्ठे 160, 160 में प्लस x जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा। ऑप्शनों से देख सकते हैं 160 175 नहीं, बराबर ऑप्शन है। 160 वाला तो होगा नहीं, तो x निकलेगा, 160 में x को जोड़ दीजिए, 15 आता है x का मान, ठीक है, x का मान 15 तो 175 घंटा। कहीं आपत्ति देखिए, सप्ताह होता है 7 दिनों का, पर 2 दिन छुट्टी, 5 दिन काम करते हैं। दिन होता है 24 घंटा का एक दिन, पर काम करते हैं हम कितने 8 ही घंटा। हमने 4 सप्ताह काम किया, 4 सप्ताह काम किया, तो 4 सप्ताह में 5वां दिन 20 दिन, और प्रत्येक दिन कितना 8 घंटा। इसके लिए हमको ₹2.40 मिला। बात करें अगर ओवर टाइम करते हैं, 8 से ज़्यादा घंटा काम करते हैं, यानी ओवर टाइम हमने किया एक सप्ताह में या 4 सप्ताह में x को दिन, उसके लिए ₹3.20 मिला। कुल हिसाब किए 4 सप्ताह में तो हमको ₹432 मिला। हमने कितने घंटा काम किया, तो काम किया हमने, ये x निकल जाएगा 160 प्लस 160 कहाँ से आया,
तो 4 सप्ताह में 20 दिन और 8 घंटे 20 28। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसको एलिगेशन के बनाना चाहते हैं उसको 2.40 3.2 से स्टार से 32 है तो उसको ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। ये अलग चीज़ है, एलिगेशन पे नहीं बनेगा। चलिए 17 के बाद क्वेश्चन है 19। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 7 पैसे प्रति रुपया आयकर, ये तो मौखिक बन जाएगा, यानी आयकर 100 रुपया में 7 पैसा सरकार ले लेता है, 100 पैसा में 7 पैसा सरकार लेता है, तो 93 को पैसा ना हमको बचेगा जी। मेरी जेबी में कितना 93। अगर आयकर 2 कम हो जाए मतलब 7 पैसे के बदला 5 पैसा लेता है सरकार, तो मेरी जेबी में कितना 95 रुपया। अगर पहले 93 रुपया मेरा बचत था तो अब हमारा 95 रुपया बचत है। सिंपल सा, कुछ खाना बनाने का जरूरत ही नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक, कल आप लोग जाइएगा 140 तक जाइएगा, 140 120 है क्या क्वेश्चन पढ़िए तो मिटा दिए हैं, मतलब वो वहाँ पे पढ़िए ना। एक मूर्ति का मूल्य उसके फ्रेम के मूल्य के बराबर है। एक मूर्ति का मूल्य उसके फ्रेम का मूल्य का बराबर है। यदि फ्रेम का मूल्य 100 कम होता है तथा मूर्ति का मूल्य 75, हाँ तो फ्रेम का मूल्य मूर्ति के मूल्य का आधा होता है। देखिए दोनों का मूल्य 100 रुपया है। फ्रेम का मूल्य अगर एगो में इतना रुपया कम हो जाए और एगो में 75 रुपया ज़्यादा हो जाएगा ना, 100 रुपया कम 75 रुपया ज़्यादा होगा तो दुगुना हो जाता है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, बात खत्म, x निकल जाएगा। कहते दोनों का मूल्य 180 रुपया था, एगो में 100 कम हो जाए, एगो में 75 ज़्यादा, तो ये दुगुना हो जाएगा या यह आधा हो जाएगा, तो छोटका गुना कर दिए, बराबर कर दिए, x निकल गया। मूर्ति का है तो भी और फ्रेम का है तो भी। चलिए नंबर दीजिए, तो नंबर दीजिए।